ये आपका प्रोजेक्ट है BLE इंडोवर पोजीशन मास्टर। इसमें क्या होता है कि बेकन जो होता है एक डिवाइस है ब्लूटूथ का। वो डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके वो ये प्रोजेक्ट में हम लोग जो है इंडोर पोजीशनिंग सिस्टम दिखा रहे हैं बेकन के साथ कनेक्ट करके। बेकन का पूरा आर्किटेक्चर कैसा होता है वो सब आपको पता होगा, ये सब डायग्राम में मिल जाएगा। वो एक लो एनर्जी पे चलता है, जिससे क्या होता है कि आप उसको कनेक्ट करते ही तो डेटा आपके मोबाइल में आने लगता है कि ये बेकन से आप इतना दूर हो, या बेकन का कोई भी इंफॉर्मेशन, बेकन का यूआईडी, यूनिक आईडी रहता है, वो सब स्टोर होता है। तो देखते हैं ये एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड्रॉयड में कैसे बना रहा है। तो सबसे पहले एंड्रॉयड में आपका ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ओपन होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए एक्टिविटी जो मेन लॉन्चर के साथ एसोसिएट है वो लॉगिन डेटा की है। तो पहले ये एक्टिविटी कॉल की जाएगी लॉगिन डेटा पे। अभी ये लॉगिन डेटा में गए हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई के अंडर, मेन के अंडर यहाँ पे आपको लॉगिन डॉट लॉगिन डेटा दिख रहा है। ये लॉगिन, फिर उसके अंदर लॉगिन डॉट डेटा, ये कॉल होगी। फिर इसके बाद कॉल होगा लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट को कॉल जा रहा है। ये लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट में जो है एक्टिविटी लेआउट कॉल किया गया है एक्टिविटी लॉगिन को। तो ये लॉगिन आप देख सकते हो RES के अंडर, लेआउट के अंडर एक्टिविटी लॉगिन होगी। तो ये जो स्क्रीन आपको दिखती है, यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं आपको ये ऐसी स्क्रीन दिख जाएगी, जिसमें देखिए रजिस्टर बटन है। तो रजिस्टर बटन के क्लिक पे यहाँ पे लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट में अगर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है तो कॉल कैसे जाएगा, रजिस्टर को कॉल दे सकते हैं। अगर यूज़र रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर को कॉल जा रहा है, यहाँ पे रजिस्टर के इस पर क्लिक किया जाएगा। अगर रजिस्टर यूज़र नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद उसका सब इन्फॉर्मेशन जो है हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर कर रहे हैं। अभी ये लोकली स्टोर कर रहे हैं, बाद में सर्वर साइड स्टोर होगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब हो रहा है। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ फिर लॉगिन डेटा पे जाएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन डेटा फ्रैगमेंट फिर से, फिर लॉगिन के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन को कॉल जाएगा। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो यहाँ पे अगर सही पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड है, तो एक स्टैटिक वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको वो एसोसिएट होगा और होम एक्टिविटी को कॉल देगा। अभी यहाँ पे होम एक्टिविटी में क्या हो रहा है ये सब आप देख सकते हो कि एक्टिविटी होम को कॉल जा रहा है। तो एक्टिविटी होम आपका यहाँ पे लेआउट में एक्टिविटी होम देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है लीनियर ग्राफ का, ये बेकन इंडोर को कॉल कर रहे हैं, ये वाले टैब को। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ क्लाइंट इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ये आपको मैसेज तब आएगा अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ है। तो ये जो है लोकेशन प्रोवाइडर इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, लोकेशन जो आपका करंट लोकेशन है वो देखने के लिए। फिर ये UI, अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लेआउट, बॉटम नेविगेशन व्यू, ये सब UI का पार्ट है, आपको ये बाद में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे सब सिलेक्टेड फ्रैगमेंट, ये बेकन चार्ट फ्रैगमेंट जो है वो सिलेक्ट किया है और फिर वहाँ पे कॉल जाएगा। फिर जैसे बेकन चार्ट फ्रैगमेंट को कॉल जाता है, ये सब जो RSSI फ़िल्टर ये जो देख रहे हो ये बेकन के सब इंफॉर्मेशन है। मतलब बेकन का इंफॉर्मेशन, जैसे RSSI एक यूनिट है जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए और डेसिबल कितना वो नियरेस्ट है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, उसको मेजर करने के लिए वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम जो है बेकन को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और बेकन का वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ऑन क्रिएट व्यू पे जैसे कॉल जाता है बेकन जो है वो सेट हो जाते हैं, और जितने भी बेकन्स थे आपके पास, आपके साथ है, आपके पास में है, वो सब बेकन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं बेकन चार्ट। फिर ये भी वही काम कर रहा है अपडेट, अगर बेकन कोई नया आया तो वो ऐड होते जाएगा इसमें। तो जैसे ही बेकन चार्ट सेट डिवाइस लोकेशन, ये आपका कॉल हो रहा है। अभी यहाँ पे आगे जाते जाते आपका ये देखिए, ये बाद में यूज़ होने वाला चीज़ है। RSS फिल्टर्ड, फिर वैल्यू डिस्टेंस, फिर फ्रिक्वेंसी, फिर वेरिएंस। ये अगर यूज़ किया तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस वाला यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद कॉल जाता है बेकन लाइन चार्ट को कॉल जाएगा। अभी ये बेकन लाइन चार्ट क्या करता है ये मैं दिखा देता हूँ आपको।
देखिए बेकन लाइन चार्ट जो है, चार्ट फ्रेगमेंट से हम लोग ये बेकन चार्ट को कॉल जाता है, फिर यहाँ से आपका बेकन लाइन चार्ट को कॉल जाता है। बेकन लाइन चार्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो इनिशियलाइज करेगा, ये सब इनिशियलाइजेशन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये सब वैल्यू सेट किया गया है, टेक्स्ट पेंट, ये इतना सब एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे RSS है, ये DBM फिल्टर्ड, ये सब आपको पैरामीटर्स लगेंगे, लेकिन अभी हमने जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैनवास पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये ड्रॉ एक्सिस जो है, ये फंक्शन जो है, यहाँ पे कैनवास पे हमने सिर्फ ड्रॉ टेक्स्ट किया अभी तक, वाई एक्सिस लेबल कैनवास रिस्टोर। तो जस्ट ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ हुआ है, ये सब आपके पैरामीटर्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ बैक ऑन करोगे तो ये पॉइंट ड्रॉ कर रहा है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब मेरा मीनिंग है कि एक्स वाई में ये प्लेन में ये वैल्यू है, ये सब वहाँ पे दिखेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रॉ सर्कल प्रीवियस पॉइंट, ड्रॉ नेक्स्ट पॉइंट, ये सब जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये ड्रॉ सर्कल प्रीवियस पॉइंट, ये यहाँ से कॉल हो रहा है। फिर ये वैल्यू जो है आपकी ड्रॉ टेक्स्ट को कॉल हो रही है। अभी ड्रॉ टेक्स्ट, ये ड्रॉ टेक्स्ट क्या कर रहा है, आपने जो यूज़र नेम एसोसिएट किया था वो, और करंट पॉइंट एक्स, करंट पॉइंट वाई, एक्सिस लेबल पेंट, ये जो है ये पेंट का प्रॉपर्टीज़ है जो कि आप देख सकते हो ऊपर कहीं पर भी है। ये पिक्सल का वैल्यू 1.5, मतलब कि जो सर्कल ड्रॉ होता है उसका वैल्यू, फिर आपका जो यूज़र नेम रहेगा वो प्रिंट होता है यहाँ पे। तो ये ड्रॉ सर्कल का काम करता है। अभी देखते हैं कि ये जो है बेकन चार्ट को एक्सटेंड किया गया है, ये देखिए ये एक्सटेंड बेकन चार्ट है। तो ये बेकन चार्ट को कॉल करते ही क्या होता है, बेकन चार्ट जहाँ पर भी, ये बेकन चार्ट एक्सटेंड किया है बेकन व्यू को, फिर ये बेकन व्यू में है आपका सब कनेक्शन का प्रॉपर्टीज़ है, ये एक्सटेंड हुआ है व्यू को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनिशियलाइज होता है टेक्स्ट पेंट, ये सब चीज़ें हैं, आपका बैकग्राउंड में कैनवास को पेंट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉल हो रही हैं। कलर कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या करना है, ये सब है। अभी बेकन जो है, बेकन जैसे ही कनेक्ट हो जाता है अब तो ये सब लाइब्रेरीज जो है ब्लूटूथ क्लाइंट, ये देखिए ब्लूटूथ क्लाइंट इनिशियलाइज करने पे ये ब्लूटूथ मैनेजर, ब्लूटूथ एडाप्टर, और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, जैसे ही बेकन कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे बेकन का जो आईडी है, एक बेकन का आईडी, यहाँ पे बेकन आ जाता है, गेट बेकन कलर। तो यहाँ पे बेकन का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर होते रहता है, जैसे जैसे नया बेकन मिलते जाएगा आपको वैसे नया नया वैल्यू मिलते जाएगा। यहाँ पे फिर जो भी वैल्यू सेट किया होगा, बेकन वैल्यू RSI, फिर ये ऑन टाइप वैल्यू सिलेक्टेड, तो वो आइटम में जो भी वैल्यू सिलेक्ट, अभी आइटम आपके इसमें रखा नहीं है लेकिन ये बाद में आने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे ये पूरा फ्लो इस तरीके से होता है कि ये जो ड्रॉ करने वाला पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट है क्या, गेट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पैकेट, यहाँ पे बेकन का वैल्यू आ रहा है, फिर हम बेकन से गेट वैल्यू कर रहे हैं, वो गेट वैल्यू जो आ रहा है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रहा है, फिर वही पॉइंट लेके हमें वो वैल्यू मिल रही है जहाँ पे हमने पॉइंट किया है। ये आप देखोगे इसके रेफरेंसेस, फाइंड यूसेजेस, तो करंट लाइन पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, ये करंट लाइन पॉइंट है, गेट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पैकेट, यही करंट लाइन पॉइंट जाके ड्रॉ सर्कल फॉर प्रीवियस नेक्स्ट, ये वाला वैल्यू ड्रॉ कर देता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है आप